पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! उत्तराखंड में जोशीमठ से जुड़ी हुई लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं आसपास के इलाकों की, जहां मकानों खेतों में दरार से लोग बेहद परेशान हैं, दहशत में भी हैं। कुछ दिन पहले आपको बता दें, घरों में दरार 771 परिवार प्रभावित हुए, जिनमें 29 परिवारों को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट किया है। आज भी बताया जा रहा है आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट, आपदा प्रबंधन की टीम्स वहां पर गई हुई हैं, जायजा ले रही हैं। जोशीमठ आपको बता दें चमोली जिले में अलकनंदा के दक्षिणी तट की तरफ ऋषिकेश केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। जियोलॉजिकली इस इलाके को संवेदनशील माना जाता है। भूस्खलन, सड़कों में दरार आम है। हाल के निर्माण कार्य, बढ़ती आबादी, बढ़ते पर्यटन से जो यहाँ की पर्यावरण है उस पर और भी दबाव पड़ा है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र भंडारी, आपको बता दें वो हमारे साथ विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर स्वप्निता चौधरी हैं, वैज्ञानिक हैं, वाडिया हिमालय भूगर्भ संस्थान की, वो भी जुड़ेंगे। तो पहले भंडारी जी आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है इस समय और क्या किया जा रहा है, क्या आश्वासन मिल रहा है? जी नमस्कार, आपके चैनल का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इस जानकारी को रखा। हमारे जनपद चमोली के जोशीमठ में भूदशा और भूस्खलन से पूरी जमीन फट गई है, जगह जगह दरारें आ गई है। मकान, दुकान, रिहायशी बस्ती, खेत खलियान, होटल सारे फट गए हैं और पानी का बड़ी मात्रा में रिसाव हो रहा है। ये निश्चित रूप से जो एनटीपीसी का जो परियोजना यहाँ पर बनाई जा रही है और जो उसकी सुरंग बनाई जा रही है उसके कारण ये सारा हमारा जितना भी जोशीमठ का 20-25 हजार आबादी का जो क्षेत्र है वो भूदशाओं की चपेट में आ गया है। और इससे अब अगर जल्दी से जल्दी अगर इसको सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन और इसकी रिहेबिलिटेशन अगर नहीं कराया गया तो लोगों की जान माल को खतरा हो सकता है। सरकार को तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लेना चाहे। सरकार उत्तराखंड में इनकी सरकार है, 6-7 सालों से केंद्र में इनकी सरकार है। ये लोग क्या कर रहे हैं? उस दिन से लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं क्या? इतनी बड़ी आपदा आ गई है, इतना बड़ा भूदशा हो गया है, इतनी बड़ी टनल वहां एनटीपीसी की बन रही है नीचे से। क्या कारण क्या देख रहे हैं इसके पीछे? नहीं, कारण जो एनटीपीसी की जो परियोजना बन रही है उसके कारण, उसकी जो सुरंग बन रही है उसके कारण पूरा जोशीमठ खतरे की जद में आ गया और उसके कारण ये सारी जितनी भी दरारें आप दिखा रहे हैं ये सारा उसके कारण आ रहा है, क्योंकि सारा पानी सीपेज हो गया है। सारा पानी जो है शहर के जगह जगह भावों में भूमि के अंदर घुस गया है और उससे सारी जमीन नहीं, मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर स्वप्नमिता चौधरी जो वैज्ञानिक है वाडिया हिमालय जी 20-25 हजार लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। ठीक है भंडारी जी, हमारे साथ डॉक्टर स्वप्नमिता चौधरी जुड़ गई हैं। स्वप्नमिता, आप लोग पहले भी गए थे। नमस्कार मैम, आप पहले भी गए थे दौरा करने के लिए। क्या आकलन है आपका, क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसा? देखिए, ये सब जियोलॉजिकल कंडीशंस है। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात करूंगी, मेरा हिंदी का पुअर है। सो यू नो ये जियोलॉजिकल कंडीशंस है, नेचुरल कंडीशंस है। यहाँ पे जो इरोजनल वो है, दीज आर ऑल नेचुरल प्रोसेसेस। और आपको पता है कि द माउंटेन्स आर फ्रेजाइल। ऐसे फ्रेजाइल माउंटेन्स में अगर हमारा एक कैपेसिटी के बाहर हम लोग एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स, इजंट इट? और रिवर आपका इतना डीप गॉर्ज क्यों बनाता है? क्योंकि रिवर काटता है, काटता जाता है, वो नीचे 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 काटता जाएगा। तो वो काटने का जो है नीचे से वो तो इरोजन कर रहा है जोशीमठ में। वो पहले भी कर रहा था एंड अभी भी कर रहा है। लेकिन ऑफ लेट क्या हो रहा है कि काफी एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। जो एक्सट्रीम इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी है वो भी हमने देखा कि ऑफ लेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 2013 में आप जानते हैं केदारनाथ डिजास्टर, वो वैली में भी इफेक्ट हुआ था। देन ऋषिगंगा जो 2021 में है उसने भी काफी टो कटिंग किया है। मैं जो ये 2022 में हमने रिपोर्ट निकाला है उसमें हमने दिखाया है कि कितना एक्सपेंड हो गया टो कटिंग। और ये सब के साथ साथ देयर आर कंस्ट्रक्शंस व्हिच हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। अभी अगर मान लीजिए कोई घर बनाता है तो फाउंडेशन अगर सॉलिड भी कर ले, लेकिन सॉइल बियरिंग कैपेसिटी क्या हमने देखा कि उस स्लोप का सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितना है?
प्लस ऑल्सो एक फ्रेजाइल माउंटेन में अगर हम घर बनाएंगे तो बहुत ही भारी घर नहीं हो सकता है वहां पे। प्लस बहुत सारे नालाज है, हमने नापा था और वो रिपोर्ट में भी हमने दिखाया था, वो नाला 11 नाला करीब, और वो नाले का रास्ता ऊपर से जब नीचे आता है, उस रास्ते को हम अगर ब्लॉक करके सारा कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे, रोड्स चला रहे हैं वहां, तो वो नाला का जाने का जगह कहाँ है? पानी तो ऊपर से आएगा ही, बारिश का पानी है, फिर आपका स्नो मेल्ट वाटर है, देयर आर लॉट स्प्रिंग वाटर है, फिर वो अंडरग्राउंड सीपेज होके कहीं निकलेगा, वो सॉइल को भी लूज कर देगा। सो दीज आर ऑल अ मिक्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एंड जियोलॉजिकल कंडीशंस जो ये हालत कर रहा है। डॉक्टर चौधरी, आपका क्या सुझाव है सरकार को ऐसे में, क्योंकि इतना पर्यटन का भी दबाव है और कंस्ट्रक्शन जिस तरह से आपने बताया हो रहा है, और लोग भी कह रहे हैं कि इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कैसे नियमों का पालन किया जाए मजबूती से, जो इस समय बहुत जरूरी है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सरकार को ये देखना है कि अभी ये घर रहने लायक नहीं है, तो आई थिंक दे शुड बी रिलोकेटेड। द फर्स्ट, मतलब यही फर्स्ट मूव है। उसके बाद देखना पड़ेगा, हमने डिस्कस किया था, सेक्रेटरी के साथ भी हमारा डिस्कशन हुआ है, हमने रिपोर्ट में भी बताया है कि सीवर लाइन, ड्रेनेज, ये सब पूरा उसको रीप्लान करना है, और एक हिल टाउन के हिसाब से, नॉट अ प्लेन टाउन। एक प्लेन एरिया में प्लानिंग इज डिफरेंट एंड हिल टाउन हैज अ डिफरेंट प्लानिंग, तो वो अप्रोप्रिएटली प्लान करे, सीवर लाइन पूरा सेट करे, ड्रेनेज पूरा सेट करे, एंड देन पानी एक बार निकल जाएगा इन अ प्रॉपर वे, तो उस स्लोप में थोड़ा सा वो कम हो जाएगा लोड। जी मैम, एक आखिरी सवाल, कितना एरिया इससे प्रभावित है? क्योंकि ये पूरा चमोली, जोशीमठ है, चमोली जिले में आता है, तो कितने परिवारों को आपको लगता है, कितने एरिया में लोगों को हटाकर एक अच्छी जगह, सेफ जगह पर रिलोकेट किया जाए? साइंटिफिकली जब मैंने देखा, ये पूरा आपका 80 नाला के पास एक रविग्राम करके जगह है, रविग्राम में भी काफी डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है, एंड अप टू सुनील प्लस, मतलब हर जगह में है पूरा जोशीमठ को कवर करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एंड अदर प्लेसेस आर सेफ। नो प्लेस इन जोशीमठ इज प्रोबेबली सेफ। तो बाकी कितना आंकड़ा है कि कितने हाउसेस को रिलोकेट करना पड़ेगा, ये तो प्लानिंग उसको देखना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी ना। लेकिन मुझे आज किसी ने ये बोला था कि 2000 फैब्रिकेटेड घर का डिमांड कर रहे हैं। प्रोबेबली पीपल ऑन द ग्राउंड मस्ट बी नोइंग एग्जैक्टली हाउ मेनी हाउसेस हैव टू बी रिलोकेटेड। बिल्कुल। डॉक्टर स्वप्निता चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैज्ञानिक हैं वाडिया हिमालय भूगर्भ संस्थान देहरादून से। उनका ये कहना है कि पूरा जोशीमठ है इस समय, उस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है जो आबादी वहाँ पर है।